नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सांगवान अब आपके सामने दोबारा से एक बार आया हूँ फायर के बारे में ही बात करने के लिए। अभी जो हमने पीछे वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि हरियाणा में जो सबसे छोटी पोस्ट है फायरमैन की, उसमें कैसे लगाया जाता है, उसमें लगने का क्या प्रोसेस है। उसके तहत जैसे ही हम फायरमैन की वैकेंसी के ऊपर सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो अगली पोस्ट होती है उसको बोलते हैं लीडिंग फायरमैन। जो लीडिंग फायरमैन मैंने आपको बताया था सबसे छोटी पोस्ट फायरमैन, इससे बड़ी पोस्ट होती है लीडिंग फायरमैन। उसके बाद होता है एसओ के बाद होता है एफएसओ फायर स्टेशन ऑफिसर, फिर एडीएफओ, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर। ये पोस्ट है। तो हमने डिस्कस कर लिया था फायरमैन के बारे में। अब बात करेंगे लीडिंग फायरमैन के बारे में। लीडिंग फायरमैन में क्या होगा, लीडिंग फायरमैन कभी भी डायरेक्ट अपॉइंट नहीं किया जाता। लीडिंग फायरमैन जो फायर ऑपरेटर लगाए गए थे ना, उन्हीं का प्रमोशन किया जाता है। जैसे हरियाणा सरकार में फायर ऑपरेटर की 2276 वैकेंसी हैं और लीडिंग फायरमैन की जो वैकेंसी है वे 297 वैकेंसी है। ये 297 की 97 वैकेंसी केवल से केवल प्रमोशन बेस पे ही भरी जाती है। अच्छा, तो प्रमोशन करने का गवर्नमेंट का क्या तरीका है, क्या रूल रेगुलेशन, अब बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, इसमें क्या है कि जो प्रमोशन जो लीडिंग फायरमैन में प्रमोशन होता है वो होता है अगर आपने 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर ऑपरेटर का। अगर आपने 5 साल की जो फायर ऑपरेटर की पोस्ट पे कर रखी है हरियाणा सरकार में, इसके बाद एक है ना डिपार्टमेंटली टेस्ट होता है जो कि हरियाणा में IPA लेती है। एक गुड़गांव में एक ऑर्गेनाइजेशन IPA वो इसका टेस्ट लेती है। तो ये एक डिपार्टमेंटली टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट डिपार्टमेंटली टेस्ट को क्वालिफाइड कर देते हैं और जिसकी 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो सीनियरिटी बेस के ऊपर उन पोस्टों में प्रमोट कर दिए जाते हैं। ये सारी की सारी वैकेंसी डायरेक्ट नहीं, ये सारी की सारी वैकेंसी प्रमोशन से फिल होते हैं। इसमें डायरेक्ट सिंगल 1 वैकेंसी भी नहीं ली जाती। ठीक है, ये था इसका लीडिंग फायरमैन का। अब तो इसको लीडिंग फायर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब हम इससे सीनियर पोस्ट के बारे में बात करें जिसको बोलते हैं एसओ कैसे लगाया जाता है, एसओ के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। एसओ की जो वैकेंसी आई थी ये आई थी जनवरी 2018 के अंदर। जो इनकी ज्वाइनिंग दी गई थी, जो भी पीछे वाली जो वैकेंसी गई थी, इनकी जो ज्वाइनिंग दी गई थी, एसओ की ज्वाइनिंग दी गई थी ये आपको जुलाई 2020 में। 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, 18 जनवरी 2020 को इसकी वैकेंसी आई थी, जुलाई 2020 में इनको ज्वाइनिंग दी गई थी। अच्छा, एसओ की हरियाणा सरकार के अंदर जो वैकेंसी है वो है एसओ की पोस्टें जो निर्धारित कर रखी हैं वो है 97 पोस्ट निर्धारित कर रखी हैं। 97 की 97 पोस्टों को सरकार डायरेक्ट नहीं भर सकती, ना उसको रिक्रूट मतलब प्रमोशन से भर सकती। एसओ के लिए सरकार ने क्या किया, जो 97 वैकेंसी थी 48.5 वैकेंसी प्रमोशन से फिल होंगी, 48 वैकेंसी उससे क्या बोलते हैं इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी। अब सरकार ने 49 जो पोस्टें हैं एसओ की, इनको तो इन्होंने सरकार ने प्रमोशन से फिल कर दिया था। बाकी जो वैकेंसी थी इनके अगेंस्ट लगभग 26 वैकेंसी सरकार ने भी डिक्लेयर करी गई थी। जो अभी 18 जनवरी 2018 को जो वैकेंसी आई थी ना, जिनका सिलेक्शन जुलाई 2020 में हुआ था, उसके अंदर सरकार ने 26 वैकेंसी निकाली थी। और एसओ की पहली बार ये डायरेक्ट वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अभी 26 वैकेंसी निकल गई, तो जो 26 वैकेंसी उसके बाद जो बाकी 48 में से 26 गई तो 22 वैकेंसी सरकार के पास और रिजर्व है डायरेक्ट वैकेंसी निकालने के लिए। अच्छा, एसओ की एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एसओ के अंदर क्या होता है, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली हो, देखो जिन्हें +2 कर रखी है वो तो फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है और जिसने ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखी है, जिसके ग्रेजुएशन के अंदर 55% नंबर है, अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर 55% नंबर हैं तो आप एसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी 54.9 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। 55% वाला एलिजिबल होता है एसओ की पोस्ट के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक तो कंडीशन ये होगी कि आपने ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपको या तो आपने एक एसओ का कोर्स कराया जाता है जो नागपुर से नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है नागपुर के अंदर, जो काफ़ी फेमस कॉलेज है, या तो आपने वहाँ से एसओ का कोर्स किया वो होना चाहिए। अगर आपने वहाँ से एसओ का कोर्स नहीं कर रखा है तो फिर आपने कोई ग्रेजुएशन एग्जामिनेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, जिसको बोलते हैं ग्रेड आई, और यह आपने वो पास की हुई होनी चाहिए।
या सरकार ने एक कंडीशन और दी, हैविंग पास्ट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, या आपने जो ग्रेड आई यूके वाली जो ग्रेड आई है वो की हुई होनी चाहिए। तो सरकार ने क्या बताया इसके अंदर, इस एसओ के लिए, एसओ में लगने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपने ग्रेजुएशन में आपके पास 55% नंबर होने चाहिए। दूसरी बात 55% नंबर तो पहले एलिजिबिलिटी, इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। क्या क्या? या तो आपने नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो नागपुर है वहाँ से आपने एसओ का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने एसओ का कोर्स वहाँ से नहीं कर रखा है तो फिर आपने ग्रेड आई की होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेड आई भी नहीं कर रखी तो आपने यूके वाली ग्रेड आई कर रखी होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक है तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। क्या क्या बताया? ग्रेजुएशन में 55% नंबर और एसओ का एक ये एसओ का फायर, या तो फायर में एसओ का कोर्स किया होना चाहिए नागपुर से, या फिर ग्रेड आई करनी हो, या फिर यूके वाली ग्रेड आई होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, 10वीं तक तो कम से कम होनी चाहिए। अगर 10वीं तक हिंदी संस्कृत नहीं है तो फिर ग्रेजुएशन तक आपके पास एक सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत का आपने ज़रूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। वेट है वो आपका 54 किलो होना चाहिए। चेस्ट जो आपकी वो 32 होनी चाहिए, फुला के आप उसको 34 कर सकते हैं। आई साइड आपकी 6/6 होनी चाहिए और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, जो मोटर हैवी लाइसेंस है ना उसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। और आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। और आपने एक डिपार्टमेंटली जो टेस्ट है ये तो उसको आपने बाद में टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, लेकिन आपको केवल यही चीज़ें चाहिए। एक तो +2 ग्रेजुएशन में 55% नंबर, दूसरा आपने एसओ का कोर्स या फिर ग्रेड आई की होनी चाहिए, तीसरा आपने हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं में, और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई साइड 6/6 होनी चाहिए। छाती आपकी 32 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुला के आपकी 34 हो सकती है। हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। यही आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी सरकार ने क्या किया है कि फायर में सभी डिपार्टमेंट में 33% कोटा लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो इसमें अगर जिस लड़की ने, अगर ये इन तीनों में से देखो, ग्रेजुएशन में 55% तो नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जिस लड़की के पास हैवी लाइसेंस है और जिसने एसओ का कोर्स अगर नागपुर से कर रखा है ठीक है, नहीं तो वो ग्रेड आई कर ले, साथ में यूके वाली ग्रेड आई कर ले। और यूके वाली ग्रेड आई के साथ साथ अगर उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर से कम हो या ना 152 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, वेट उसका 48 किलो से ज़्यादा हो, 48 या 44 है, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। अच्छा, क्योंकि ये नए रूल आए अभी अपडेट नहीं किए हैं सरकार ने, इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था। और आई साइड 6/6 होनी चाहिए और हैवी लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, तो उसमें वो लड़की भी इसमें आ सकती हैं। और लड़कियों के लिए 33% रिजर्वेशन अभी निर्धारित किया, कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए वो भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एसओ के बारे में कि फायर में एसओ की पोस्ट पे कैसे लगा जाता है। और एसओ से ऊपर की जो पोस्ट है वो पोस्ट है फायर स्टेशन ऑफिसर की, उसका डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर किसी भाई को और किसी को एसओ के बारे में और जानकारी की ज़रूरत है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 89 373 000 8930073000। कृपया आप मेरे को SMS करें सुबह 7 से 9 के बीच में और शाम को 7 से 9 के बीच में, उस टाइम में आपके SMS का जवाब दे पाऊँगा। धन्यवाद।